गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आपने कल दोनों वीडियो बहुत अच्छे से देखी हैं और एक्सरसाइज 12D के जितने भी क्वेश्चन थे आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 12D के। तो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से। ड्रो ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो मेरे पास कंपास है और इसमें एक पेंसिल मैंने फिट की हुई है और स्केल की हेल्प से मुझे 5 सेंटीमीटर अपना ये ओपन करना है, ठीक है। और फिर मैं अपनी कॉपी में रख के एक बिना कंपास को हिलाए 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करूंगी। ओके, तो मैं इस एक एग्जांपल के तौर पे इसे ड्रॉ कर दे रही हूँ। अभी आप कंपास की हेल्प से ड्रॉ कीजिएगा। ये मान लो मेरा एक सर्कल ड्रॉ हो गया है। ये सेंटर यहाँ पे मुझे कंपास रख के करना है। ये जो मेरी लाइन है दिस इज रेडियस, ये जो सेंटर है जहां पे आपने कंपास रखा था वो सेंटर है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है ये रेडियस की लाइन होती है, हाफ, आपको पता है। इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर क्योंकि आपने स्केल से मेजर करके अगर कंपास ओपन किया है तो वो 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अब इसने आगे कहा है ऑल्सो ड्रॉ 5 मोर रेडियस। आपको एक इस रेडियस को छोड़ के और 5 रेडियस इसमें ड्रॉ करनी है। तो मान लो ये आपका O पॉइंट है और इसका अल्फाबेटिकली मैं नेम OA दे रही हूँ। तो आप स्केल की हेल्प लेंगे और सर्कल में कहीं पर भी सिर्फ आपको सेंटर से टच करते हुए हाफ लाइंस ऐसे ड्रॉ कर देनी है। 5 लाइंस, 1 2 3 4 और ये मेरी 5 लाइन हो गई, मोर 5 लाइन। अब इन सभी के आप अल्फाबेटिकली नेम दे दीजिए। बीच का नेम फिक्स है, सेंटर का O नेम रहेगा, पॉइंट O है ये। तो यहां मैंने B रखा है, ये C, ये D, E, F। अब देखो सेंटर से टच करती जो भी आपने लाइंस ये हैं, जब आप इसको स्केल की हेल्प से मेजर करेंगे तो सबका लेंथ सेम होगा क्योंकि आपको मैंने बताया भी था कल प्रॉपर्टी करवाते समय रेडियस की कि एक सर्कल के अंदर की जितनी भी रेडियस होती है उन सब की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। और अब अपने स्केल से अगर मेजर करेंगे तो लेंथ आपकी सब 5 सेंटीमीटर आएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OE, इसी में आगे कंटिन्यू कीजिएगा, इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो ऑल लेंथ आर इक्वल ऑफ रेडियस, ठीक है बेटा। देखो बेटू इस क्वेश्चन में एक ही बात का ध्यान रखना था बच्चे, आपको जो रेडियस गिवन है आपको उतना सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन करना है और उसी की हेल्प से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसमें आपको एक रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, उसके एक्स्ट्रा आपको 5 रेडियस और ड्रॉ करने हैं। सबका लेंथ आप स्केल से मेजर करेंगे वो 5 सेंटीमीटर ही आएगा। तो आपको लिख के बता देना है कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, ODE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर की सबका लेंथ इक्वल है। सो इसलिए all लेंथ आर इक्वल ऑफ रेडियस। यही हमसे पूछा गया था कि आप मेजर करके बताइए कि सर्कल के अंदर जो रेडियस गिवन है जितने भी आप ड्रॉ कर रहे हैं उसकी लेंथ इक्वल है या नहीं है। तो यस है, लेंथ इक्वल, हमारी प्रॉपर्टी भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर व्हाट विल बी इट्स रेडियस। देखो बेटा यहाँ मैं आपको दो फॉर्मूले बता रही हूँ। डायमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमेशा 2 इंटू रेडियस, क्योंकि डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है और रेडियस इसी का अपोजिट हो जाएगा डायमीटर डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पे डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना होगा, जो वैल्यू गिवन है उसको 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट हमें जो गिवन है आप उसको लिखिए। डायमीटर को आप D से डिनोट कर सकते हैं, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला पहले आप लिखेंगे डायमीटर
मैं डी से लिख रही हूँ डायमीटर को यहाँ पे, डिवाइड 2, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर डिवाइड 2। अब 2 की टेबल में आपको 14 डिवाइड करना आता है, आप 2 की टेबल काउंट कर सकते हैं, आप रफ कॉलम में भी इसको करके देख सकते हैं। 2 7 जा 14, रिमाइंडर आपका 0, तो यहाँ पे जो क्वोशंट आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो इवन ना होके ओड नंबर होगा तो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 14 को छोड़ के 15 लिख देती हूँ। 15 सेंटीमीटर मेरा डायमीटर अगर गिवन है, फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा, बट इसको डिवाइड जब हम करेंगे यहाँ पे तो कैसे करेंगे? कंप्लीट हमें डिवाइड करना होता है 1, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे और क्वेश्चन में भी आप पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप जब इसको 0 को नीचे लिखेंगे तो देखो 2 5 जा 10, तो ये नंबर हो जाएगा 7.5। कोई भी हमारा जब ओड नंबर होता है उसका जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 0.5 में जरूर आएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मेरा 7 की जगह 7.5 रेडियस आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल मेरा जो डायमीटर है वो 19 है, ठीक है। तो 19 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी, 2 9 जा 18, 1 0, पॉइंट लगा के आपको 0 लिखना है और यही पॉइंट आपको क्वोशंट में भी लगाना है। 0 2 5 जा 10। ये सिर्फ हमें तब करना है जब हमारा नंबर ओड में गिवन होगा, जो कंप्लीट डिवाइड 2 से नहीं होता है। आपको इवन नंबर और ओड नंबर लास्ट ईयर मैंने बता दिए थे, दोबारा से बता रही हूँ। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, एंड ओड नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो नंबर मेरा कंप्लीट डिवाइड हो गया वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे 14 था तो 7 सेंटीमीटर आ गया। बट अगर मेरा नंबर ओड है तो उसको डिवाइड करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना है। पॉइंट लगा के आप 0 लिखेंगे और फिर यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट लगाएंगे और उसमें आपका जो रेडियस आएगा वो पॉइंट में आ जाएगा। तो आप जब अपना कंपास ओपन करोगे तो देखो 2 नंबर्स के बीच में एक हल्का सा बीच में लाइन होता है, जो बड़ा होता है वो आपका 0.5 होता है। तो आप उससे मेजर करके अपना रेडियस ड्रॉ करेंगे। एंड अगर आपको सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोला गया है तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको देखो सर्कल ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला गया है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वहां पे हमें रेडियस फाइंड आउट भी करना होता है और सर्कल भी ड्रॉ करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे और जब रेडियस की वैल्यू आ जाएगी तो रेडियस की हेल्प से आप कंपास को ओपन करेंगे और ओपन कंपास की हेल्प से आप अपना सर्कल ड्रॉ करके उसमें रेडियस को शो करेंगे। आपको मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेडियस शो करना बताया है कि सेंटर से टच करती हुई जो हमारी हाफ लाइन की लेंथ होती है वो हमारी रेडियस की लेंथ होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। बुक में जो 5 क्वेश्चन है वो सेम है, उसमें हमें डायमीटर गिवन है और आपको रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ आपको वो इसे ही मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ जो आपके नेक्स्ट फॉर्मूले पे डिपेंड है। आप जब कॉपी में इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखकर हम इसे करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन हमारे बुक्स में गिवन एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, इसलिए वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, वो आप खुद से कीजिएगा। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स डायमीटर? देखो, अगर हमें रेडियस गिवन है और डायमीटर निकालना है तो उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? रेडियस। तो आप रेडियस लिखिए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब जो आपको फाइंड आउट करना है डायमीटर, आप उसका फॉर्मूला लिखिए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। अब वैल्यू पुट कीजिए फॉर्मूले में, 2 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, 15 2 जा 30,
आपको पता है ना, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी मैंने कराया था कि नंबर को हम कैसे भी ऑर्डरिंग में काउंट करें, मल्टीप्लाई हमेशा सेम रहती है। अब लेफ्ट से राइट काउंट कीजिए, राइट से लेफ्ट काउंट कीजिए, आंसर आपका 30 ही आएगा। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी 30 सेंटीमीटर, एंड 15 2 जा भी 30 सेंटीमीटर। अगर कोई नंबर बड़ा है तो यूज योर रफ कॉलम, आप उसमें नंबरिंग को लिखिए और लिखकर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ओके, तो देखो मैंने आपको दोनों फॉर्मूले के क्वेश्चन बता दिए हैं। दोनों में से सिर्फ आपको रूल को याद रखना है। जो भी हमारा वैल्यू गिवन है फर्स्ट आप उसको लिखेंगे, जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उसका आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में भी हमें ड्रॉ द सर्कल नहीं बोला गया था, तो हम सर्कल को ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा कीजिए, उसमें जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है सिर्फ उतना ही उसको सोल्व किया करो। ठीक है बेटा, आज आपके एक्सरसाइज 12D कंप्लीट हो गई है। मेरी तरफ से आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। कल हम इस चैप्टर की एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, तो आज आप अपना काम कंप्लीट कीजिए। आफ्टर कंप्लीट योर वर्क प्लीज सेंड मी, एंड प्लीज ऑल स्टूडेंट्स सेंड मी। ठीक है।